नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाएं देने के लिए आधिकारिक लाइसेंस जारी कर दिया है। दूरसंचार विभाग के सूत्रों ने पुष्टि की है कि स्टारलिंक को लाइसेंस मिल गया है और कहा है कि आवेदन करने के बाद 15-20 दिनों के भीतर ही उन्हें टेस्ट स्पेक्ट्रम दे दिया जाएगा। स्टारलिंक को भारत में ब्रॉडबैंड और सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की हरी झंडी मिल गई है। ये मंजूरी भारत के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने में मदद कर सकती है। अब ऐसे में ये जानना महत्वपूर्ण है कि सैटेलाइट इंटरनेट क्या है, ये कैसे काम करता है, दूसरे वाईफाई से कैसे अलग है और स्टारलिंक क्या है सैटेलाइट इंटरनेट। सैटेलाइट इंटरनेट एक प्रकार की इंटरनेट सेवा है जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए सैटेलाइट यानी उपग्रह का इस्तेमाल किया जाता है। ये उन क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं देने में मदद करता है जहां पारंपरिक ब्रॉडबैंड या मोबाइल नेटवर्क सेवाएं उपलब्ध नहीं होती, जैसे दूरस्थ गांव, पहाड़ी इलाके या समुद्री क्षेत्र। अब बात करते हैं कि स्टारलिंक की तकनीक जो है वो कैसे काम करती है। स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है जिसे स्पेस एक्स द्वारा बनाया गया है। स्टारलिंक हजारों छोटे सैटेलाइट की मदद से हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस देने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है। एलन मस्क पूरी दुनिया में स्टारलिंक की सेवा पहुंचाने के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में ही 42,000 सैटेलाइट स्थापित करना चाहते हैं ताकि कनेक्टिविटी और स्पीड बढ़ जाए। धरती से तकरीबन 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद रहने वाला एक सैटेलाइट 90 मिनट में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। ऐसे में 2200 सैटेलाइट इंटरनेट देने के लिए न सिर्फ हाई स्पीड बल्कि धरती के प्रत्येक कोने में इसकी सुविधा देने में सक्षम है। स्टारलिंक को साल 2019 में शुरू किया गया था और अब ये दुनिया भर के 56 से ज्यादा देशों में सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस कवरेज प्रदान करता है। स्टारलिंक की सबसे खास बात यह है कि इसके सैटेलाइट जमीन पर मौजूद ना होकर सीधा आसमान से ही सिग्नल मुहैया कराते हैं। इसे ऐसे समझें कि जहां इंटरनेट मुहैया कराने वाली आम कंपनियां जहां मोबाइल, लैपटॉप और अन्य डिवाइस में सिग्नल मुहैया कराने के लिए केबल या टावर पर निर्भर होती हैं, वहीं स्टारलिंक की व्यवस्था को जमीन पर स्थायी स्टेशनों की उतनी जरूरत नहीं है। यानी स्टारलिंक सैटेलाइट उन जगहों पर भी सिग्नल भेजकर इंटरनेट मुहैया करा सकती है जहां इंटरनेट नहीं आता या जहां जमीन से इंटरनेट सेवा पहुंचाने में बाधाएं आती हैं। अब बात करते हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट के प्रमुख हिस्से क्या हैं। ग्राउंड स्टेशन, ये स्टेशन सैटेलाइट को डेटा भेजते और प्राप्त करते हैं और इन्हें NOC कहा जाता है। सैटेलाइट को धरती की कक्षा में रखा जाता है और यह दूर संचार के लिए इस्तेमाल होता है। यूजर डिवाइस, यूजर्स के लिए एक सैटेलाइट डिश और मॉडेम होता है जो सैटेलाइट से सिग्नल भेजने और प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है। अब सवाल यह उठता है कि हम स्टारलिंक की क्यों लें। सैटेलाइट की इंटरनेट स्पीड और औसत वाईफाई की स्पीड में क्या अंतर है, आइए जानते हैं। पहले बात करते हैं स्टारलिंक की स्पीड की। तो स्टारलिंक की डाउनलोड स्पीड 50 Mbps से 250 Mbps तक है। अपलोड स्पीड 10 Mbps से 40 Mbps तक। लेटेंसी 20 ms से 50 ms के बीच। कुछ प्रीमियम योजनाओं में 500 Mbps या उससे ज्यादा की स्पीड भी स्टारलिंक उपलब्ध कराता है। औसत ब्रॉडबैंड यानी जो फाइबर DSL इंटरनेट की स्पीड है, उसकी डाउनलोड स्पीड 100 Mbps से 1 Gbps तक। कुछ फाइबर कनेक्शन 10 Gbps तक भी जा सकते हैं। अपलोड स्पीड 50 Mbps से 500 Mbps तक। लेटेंसी 5 ms से 20 ms। अब अगर हम मोबाइल नेटवर्क की बात करें 5G 4G इंटरनेट स्पीड पे, तो 4G की जो इंटरनेट स्पीड है वो 10 Mbps से 100 Mbps। 5G स्पीड 200 Mbps से 10 Gbps तक। लेटेंसी 1 ms से 30 ms। आप लोगों को क्या लगता है स्टारलिंक को लेकर? भारत में स्टारलिंक आने वाला है, शुरू होने वाला है। इससे पहले भी तमाम खबरें सामने आई थी कि भारत में अवैध रूप से भी स्टारलिंक का इस्तेमाल किया गया था, चाहे वो मणिपुर की बात रही हो। दिसंबर 2024 के आसपास का वो महीना था जब मणिपुर से अवैध रूप से स्टारलिंक का इस्तेमाल पकड़ा गया था, स्टारलिंक डिवाइस मिला था। अब आधिकारिक रूप से भारत में स्टारलिंक आने वाला है। क्या लगता है आपको स्टारलिंक को लेकर? क्या कहना है आपका? एलन मस्क को लेकर क्या कहना है आपका? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।